चलो भैया कोई बात नहीं। ठीक है, और कब तक आप देखिएगा आपकी लड़ाई को मैं ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा देखो बेटा साइनाइड होगा संश्लेषण, साइनाइड होगा संश्लेषण, साइनाइडों का संश्लेषण। देखें यदि साइनाइडों का संश्लेषण आपको डायथोनियम लवण कर रहे थे आपके, जिसमें आपको कल हेलोजनों का संश्लेषण कर दिया, हेलो एरियंस बना लिए थे, इसमें लास्ट आपको बाल स्नान लिखाई। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है इसमें साइनाइडों का संश्लेषण। लेकिन जब बीडीसी की अभिक्रिया, जब बीडीसी की अभिक्रिया CuCN की उपस्थिति में, CuCN की उपस्थिति में KCN से की जाती है, KCN से की जाती है, तो एरिल साइनाइड का निर्माण, तो एरिल साइनाइड का निर्माण एरिल साइनाइड का निर्माण। अब भाई साइनाइड बनाना है तो सिंपल सा क्या होगा, आप इसकी रिएक्शन KCN से करो, CuCN मतलब Q प्लस साइनाइड, ये Cu प्लस, क्या होगा यहाँ पर KCl निकलेगा, N2 निकलेगा, CN इस जगह आ गया, तो क्या बन गया ये एरिल साइनाइड। यदि साइनाइड की हम बात करें तो साइनाइड की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। सबसे पहले रिडक्शन, अपचयन, कितने से होगा, 4H से 2 बंद टूटेंगे, 2H इधर 2H, क्या बन गया CH2N। गब्बर इसका नाम बताओ। एंटोलोनी का है तो कम मारो, बेंजाइल एमाइन, बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं बेंजाइल, इससे क्या जुड़ गया NH2, क्या बोलेंगे बेंजाइल एमाइन, बेंजिल एमाइन। हाँ जी, इसका जल अपघटन करें, कौन सा जल अपघटन करेंगे, आंशिक, एक बॉन्ड टूटेगा, H इधर OH है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस पर H प्लस, प्लस पर OH, C यहाँ क्या हो गया NH डबल और यहाँ क्या हो गया OH, डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है OH, क्या हो जाएगी चलाव्यवता, H यहाँ और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा यहाँ, क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग C
डबल बॉन्ड ONH एमाइड, क्या बन गया ये बेंजामाइड। अब चेन करेंगे तो एमीन बनेगा, आंशिक जल अपघटन करेंगे तो एमाइड बनेगा, और यदि पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो ये भी बॉन्ड टूटेगा H और OH, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है भाई, ये इसकी रिएक्शन है, तीनों की तीनों साइनाइड की रिएक्शन है। किसी भी कंपाउंड में यदि साइनाइड है तो वो तीनों रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अपचयन से एमीन, आंशिक जल अपघटन से एमाइड और पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक। ठीक है, लिखें इसको। काम करना नीचे जाके अब क्या देना
चले नेक्स्ट लेके भैया, अब एक साथ सभी रिएक्शन को एक बार में अपन लिख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, यदि हम बीडीसी की रिएक्शन किससे करते हैं, बेंजीन से, HgCl2 से, CuSCl से, कॉपर थायोसाइनेट, NaSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भैया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, इस अमोनियम सल्फाइड की जगह पर अपन सोडियम सल्फाइड भी ले सकते हैं, या तो आप NH4 का उल्टा S ले सकते हो या फिर Na2S ले सकते हो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। देखिए यहाँ H और ये Cl, HCl निकलेगा, यहाँ से ये बेंजीन हटेगी, क्या बन गया ये बेंजीन रिंग, और ये क्या हो गया बाइफेनिल। बाइफेनिल में इसी तरीके के लगभग अपन देखें तो 3 यौगिक हैं। पहला तो ये बाइफेनिल है, दूसरा यदि मैं इसको इस तरीके से जोड़ दूं, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन कंपाउंड कौन सा होता है, ये बाइसाइक्लो, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी कौन सी होती है, ये बाइसाइक्लो। यदि इन दोनों रिंग्स को किसी एक कार्बन से अटैच कर दें, क्या कहलाएगा, ये स्पाइन। ठीक है, दोनों पॉइंटों से अटैच है बाइसाइक्लो, एक ही पॉइंट से अटैच है स्पाइरो, और यदि बीच में बॉन्ड है तो बाइफेनिल। तीनों अलग अलग रिएक्शन। डाउट भैया कोई? इस अभिक्रिया का नाम बॉम्बर्ग अभिक्रिया, कॉपर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। सिंपली हम इसको कॉपर की उपस्थिति में करें, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन करें तो क्या होगा भाई, यहां यदि हम रिएक्शन करें तो यहां से एक Cl H2O के साथ रिएक्शन होगी, H2O के साथ में होगी, एक Cl यहां से, एक Cl यहां से, और ये O2 के रूप में यहां से बाहर निकलेगा। रिएक्शन होने पर बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, HgCl, मर्क्यूरिक क्लोराइड। नाम क्या बनेगा इसका, फेनिल मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस N। थायोसाइनेट से रिएक्शन करें, क्या निकल जाएगा, CuCl, और CuCl निकलेगा तो थायोसाइनेट समूह किस पर आ जाएगा, CuCl प्लस N। किसकी जगह थायो कब लगाते हैं, किसकी जगह, किसकी जगह आता है, O की जगह। ये समूह कौन सा है, साइनेट, CNO, क्या कहते हैं इसको, साइनेट। लेकिन जब हम O की जगह पर क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट। क्लियर? इसमें देखें तो यहाँ क्या होगा, NaCl निकलेगा, N2 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर SH। क्लियर भाई? और लास्ट में यहां रिएक्शन करेंगे तो इसके 2 अणु एक साथ
कितने अणु लेंगे? 2। एक Cl इसमें से, एक Cl दूसरे में, और N2 निकल के बीच में S आ जाएगा, डाइफेनिल सल्फेट, सॉरी डाइफेनिल सल्फाइड। क्लियर भैया? तो ये इसकी क्या है अभिक्रिया, लिख लो इसको। एक दिन होता है सुबह क्लास बजे आके दोपहर को पहले दिन में 11 बजे बुलाएंगे, वो भी 8 एक्सरसाइज हेलो कल तुम्हारा आ जाना है ना, 5 बजे मैसेज भेज तो दिया मैंने। ये लास्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 बजे भी जाना तो है नहीं इसको, हो जाएगा। हाँ वो दिक्कत नहीं। देखो एसपी हैरानी जो है ना, वो अपने इस कॉलेज में पढ़ाते थे, वो साइंटिस्ट है और वो जूलॉजी ही फील्ड के साइंटिस्ट है। ये आपने अभी यहाँ ऊटी नगला पर कुछ बायोलॉजिकल कोई जगह बनी हुई है, वो सब उन्होंने बनाया। आपको जो पूछ के लेके भी जा रहे हैं वो वही लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें शायद बायोलॉजी वाले भी जा रहे हैं, साइंस मैथ वाले तो भाई मैं कहूँगा कोई बड़े काम नहीं, बहुत सीधा साइंस डेटा ठीक है। चले देखिए भैया, देखो भाई आप लोग यदि इन चीजों को देखें तो आप लोग जहां भी जाएं ऐसे बढ़िया जगह होगी, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन करना तो देखिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग यदि जयपुर जाएं तो जयपुर में साइंटिफिक ऐसे है जिसमें कि टोटल आपकी फिजिक्स एप्लाइड, फिजिक्स के बेसिस पे वहां पे सारे एप्लाइड आपके दिखाई, ठीक है। तो उन जगह को देखो तो क्या कहती है, क्या करती है। चलो भाई नेक्स्ट आगे लेते हैं, बी प्रकार की अभिक्रिया। सेकंड पहली अभिक्रिया कौन सी थी, जिसमें N2 सल्फर के साथ हो रहा था। सेकंड
अभिक्रिया लिखें, ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें N2 समूह अप्रभावित रहता है, N2 समूह अप्रभावित रहता है। इसमें पहली अभिक्रिया लिखे हैं युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। हमने N2 प्लस Cl समूह कुछ ऐसे लिखा, ठीक है भाई। यदि ये बंध यहां से हो जाए, इसको हम इधर शिफ्ट करें, तो जैसे ही ये इधर शिफ्ट होगा तो ये कुछ ऐसा एंड डबल बॉन्ड एंड, इस पर कौन सा आदेश आएगा प्लस, इस पर कौन सा आएगा माइनस, प्लस माइनस के बीच में बनना, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन हमें अभिक्रिया करने के लिए आसान संरचना ही है। जब हम अभिक्रिया करेंगे तो हम आसानी से अभिक्रिया किससे कर सकते हैं, इस वाले समूह से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो अब इसी के बेसिस पर अभिक्रिया करके शो कर रहे हैं इसमें N डबल बॉन्ड N। पहली कंडीशन, किससे रिएक्शन करते हैं हम इसकी, फिनॉल। दूसरी कंडीशन, किससे रिएक्शन करते हैं, एनिलीन से। तीसरी कंडीशन, डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। चौथी कंडीशन, बीटा नेफ्थॉल। OH, ठीक है भैया, ये आएगा यहाँ, ठीक है। इनकी यदि हम अभिक्रिया करें तो अभिक्रिया कहाँ होगी, इसकी पैरा स्थिति पर, केवल पैरा स्थिति पर से क्या निकलेगा H, और उसकी जगह पर ये पूरा यौगिक यहाँ पर रखें, N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग, यहाँ क्या आ गया OH, N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग OH, NH। अच्छा, इन यौगिकों में कोई खासियत है क्या भैया, इन यौगिकों की कोई खासियत, कौन सा समूह आ रहा है इनमें, एजो समूह। एजो समूह क्या होगा, एजो समूह क्या होगा, N डबल बॉन्ड N, किसके लिए उत्तरदायी होता है, रंग के लिए। आप लोगों के इस टाइम पर ट्वेल्थ में था टॉपिक रंग वाला, आपने यदि पढ़ा होगा तो रंग के लिए जो समूह उत्तरदायी होते हैं उन समूहों को हम 3 भागों में, कोई भी बताएगा भैया कौन कौन से, सर हमें शेयर की यार ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक बता रहे नहीं, हम ये पूछ रहे हैं उन समूहों को हमने 3 समूहों में बांट करके उस यौगिक का निर्माण किया है। देखो कोई भी यौगिक जो रंजक होता है उसमें 3 समूह बनते हैं, क्रोमोफोर, क्रोमोजन और ऑक्सो। क्रोमो का मतलब होता है रंग, क्रोमोजन जिस पर रंग उपस्थित है, क्रोमोफोर जो रंग को पैदा करता है, मतलब जिसके ऊपर रंग वाला समूह, जिसके कारण रंग हो उसको क्रोमोजन
वो समूह जिसके ऊपर जुड़ा हुआ है उसको क्रोमोफोर, और कोई एक्स्ट्रा समूह जोड़ दें जिससे कि रंग बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। जैसे इस यौगिक में देखें, यदि मैं इसको यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल एन डबल बॉन्ड एन क्या हो गया क्रोमोसोम, इसकी वजह से किससे जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग, तो ये समूह जैसे इससे जुड़ गया क्या बन गया जी क्रोमोफोर। अब ये पूरा समूह रंग ही होता है, लेकिन हमें इसके रंग से मजे नहीं आ रहे, बेकार सा रंग फीका, तो उस फीके रंग को गहरा करने के लिए हमने एक दूसरा समूह जोड़ दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीजन। तो ये तीन चीजें होती हैं किसी भी रंग, ये आपको नेक्स्ट ईयर पूरा पढ़ना पड़ा, जिसमें आपको बहुत सारी संरचनाएं पढ़नी है, हर तरीके के रंजक आपको पढ़नी है, तो वो सारी चीजें आपके लिए नेक्स्ट। हाँ जी, इसमें यदि हम रिएक्शन करें, इसका नाम क्या है, ये रिंग है, यदि हम OH को यहां जोड़ देते हैं तो ये अल्फा है, और यदि इस पर जोड़ते हैं तो ये बीटा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा हुआ बीटा, दोनों ही नेफ्थोल आपके कोर्स में है, प्रैक्टिकल में दोनों ही है आपके अल्फा और बीटा। डिफरेंस क्या है, अल्फा पर OH यहां आएगा, बीटा पर OH यहां। अब हम इसकी रिएक्शन करें तो इसके लिए पैरा स्थिति ये हो, इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं तो पैरा यहां आ जाएगा, ये H और ये क्या बन गया यहां पर भैया, कहां जुड़ेगी रिंग, एन कहां जुड़ेगा, एन डबल बॉन्ड एन, और ये क्या जुड़ जाएगा यहां पर, ये बेंजीन, ये सभी क्या कहलाएंगी युग्मन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं में क्या चीज निकल गई है, क्या चीज हट गई है कि N2 समूह एडिटिव है, केवल सी लगा। अब जैसे इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सेम कंडीशन इसमें पैरा एमिनो, इसमें पैरा एन एन डाई मिथाइल एमिनो, बाकी का पूरा समूह हुई, इसका नाम क्या होगा, पैरा नेफ्थोल एजोबेंजीन। ये जो है ये येलो डाई के रूप में, ये ऑरेंज डाई के रूप में, नीचे वाली ये नेफ्थोल वाली वॉयलेट डाई होती है, डाइस का मतलब रंजा, ये इस रंग के लिए उत्तर, और इन्हीं का उपयोग करके हम एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिकों में, मतलब जो एमीन है उनमें हम विभेदन कर सकते हैं। आपसे कहते हैं कि एरोमेटिक दिया हुआ है, एलिफेटिक दिया है, और आपसे क्या बताओ दोनों में विभेदन कैसे करेंगे, तो इसी अभिक्रिया का उपयोग, पहले इसको लिख लो फिर बताते कैसे करेंगे, युग्मन अभिक्रिया में इसको लिख लो। परसों आप सभी अपनी अपनी टिप्पणी करके आएंगे ऑर्गेनिक पर, सेकंड पर, ठीक है। कुछ बच्चे पेपर की करेंगे, पेपर में उनको दिक्कत आ रही है, आपका ये चैप्टर मुश्किल से 5-10 मिनट का रहेगा, तो जब आप परसों आएंगे तो 5 मिनट में पहले चैप्टर खत्म करेंगे, फिर आपको जो क्वेश्चन है जो आपके ऑर्गेनिक में आए उनके बारे में अपन बात करेंगे। कछु बच्चा मुंह नीचे करते हैं नौकरी पर किताब तो कान ठीक है, कान भी ठीक है और आंख भी।
पैरा नेफ्थॉल एडजुवेंट, गलत लिख दिया तो नेफ्थॉल पैरा नेफ्थॉल एडजुवेंट पैरा हाइड्रोक्सी वो एट सम पॉइंट कहते हैं और एडजुवेंट समय को लिख लिया होगा शायद लिया। चलो आगे लिखें, दो डाल के लिखें। युग्मन अभिक्रिया की सहायता से, युग्मन अभिक्रिया की सहायता से एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक 1 डिग्री एमिनो को विभेदित किया जा सकता है। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक 1 डिग्री एमिनो को विभेदित किया जा सकता है। तो बेटा 1 डिग्री से यदि हम 2 डिग्री या 3 डिग्री को विभेदित करते हैं तो हमने आइसोसाइनाइड परीक्षण करा, हम कर सकते थे नॉमिनल बात की। लेकिन जब 1 डिग्री को विभेदित करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? युग्मन अभिक्रिया का। देखिए हम क्या करते हैं कि RNH2 और बेंजीन रिंग NH दोनों की रिएक्शन किससे कराते हैं? NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 HCl डालने के बाद इसमें हम फिनॉल डालते हैं, इसमें भी हम फिनॉल डालते हैं। यहां येलो कलर आता है, यहां कोई भी कलर नहीं आता है। क्या रीजन? कि जब हम यहाँ इससे इसकी रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, जबकि यहाँ अभिक्रिया करेंगे तो डाई एजोनियम और फिनॉल किससे रिएक्शन करेगा? केवल डाई एजोनियम। कौन सी रिएक्शन है? बात समझ में आई भैया? एजो यौगिक। तो 1 डिग्री एलिफैटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक दोनों को हम इससे विभेदित कर सकते हैं। बात क्लियर भैया? लिख लें इसको।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं अपचयन। अब आपके अपचयन की रिएक्शन रह गई है, इसको अपन कल करेंगे, मंडे को करेंगे। ठीक है, बुक अपनी लेके आना और किसी बच्चे को जो पेपर मिल जाए तो पेपर होगा, तो फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भाई कितनों ने पेपर मतलब मिल गया है। भैया जिनको पेपर नहीं मिला हो वो इस पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज, आपको पेपर उस पर डाल दूंगा। लेकिन मेरे पास है मैथ सेक्शन वाले पेपर है सभी, तो मैथ वाले आपके केमिस्ट्री के जो उसमें है वो मैं आपको उसमें डाल दूंगा, उनको आप देखिए। ठीक है, लेकिन पेपर्स को जरूर देखें किस टाइप के पेपर्स आते हैं। ठीक है, आपके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को भी यही पेपर आएंगे, तो आप लोग पहले पेपर देखें, उसके बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करो।